जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, साइंस और टेक्नोलॉजी की अपनी प्रोग्रेस होती है और उनकी टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, रिफाइन होती जाती है। हम परफ्यूम लगाते हैं, लेकिन आत्मा की परफ्यूम क्या है? आत्मा की परफ्यूम गुड वाइब्रेशंस। आत्मा की परफ्यूम शुभ भावना, शुभकामना। आत्मा की परफ्यूम कल्याणकाली वृत्ति। आत्मा की परफ्यूम अपनापन। अपनापन। इस पर हमारा कहां तक ध्यान है? ये जितनी बातें कही, इन सब का आधार है बेहद की वृत्ति। जितनी बुद्धि बेहद की होती है, उतना हम सबको समा सकते हैं। समाना प्रशासकीय गुण है। ऑफिसर्स को कई बातें समानी पड़ती हैं, लेकिन समाएगा कौन? बेहद। समाना। अब समाने की शक्ति आएगी कैसे? जब गंभीरता साथ साथ होगी। जब अंतर्मुखता होगी। जब साइलेंस की शक्ति होगी, तब समा सके। इसका विपरीत है उतावलापन। फट से बाबा ने हमें समाना कहा है। धैर्यता। हम हर एक अपने आप से पूछें, धैर्यता की शक्ति कहां तक है? साइलेंस की शक्ति हम भाषण में तो कहते हैं, राजयोगा मेडिटेशन से जजमेंट पावर अच्छी होती है, परखने की शक्ति अच्छी होती है, ये सब हम कहते हैं। वो साइलेंस की शक्ति जिसको बाबा कहता है, जितने संत महात्माएं आप देखो, साइलेंस। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो बोध हो गया, उसका नाम रख दिया बोध वृक्ष। साइलेंस में बैठे थे ना। साइलेंस का
महत्व बाबा की कल की मुरली थी या उसकी साइलेंस पावर से तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। हम अपने यज्ञ इतिहास को देखें, जो भी राज स्पष्ट हुए हैं वो साइलेंस के आधार से हुआ। संपूर्ण मूर्ति का राज गुलजार दादी योग में थे, मौन में थे, ट्रांस में गए, साइलेंस। सेंटर्स पर तो अभी आवाज होती है। हम बचपन में जब अपने सेंटर्स पर जाते थे, डीप साइलेंस के वाइब्रेशंस होते थे, डीप साइलेंस के। भट्टियां होती थी, साइलेंस। और साइलेंस का जितना महत्व हमारे पास है उतना और कहीं नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जब फर्स्ट टाइम आए थे कॉल ऑफ टाइम डायलॉग में, भारत से 3 लोग थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता था, वे डीआरडीओ के चीफ थे उस समय। दूसरे कार्तिकेयन जी, जिन्होंने राजीव गांधी असैसिनेशन केस इन्वेस्टिगेट किया था, सीबीआई डायरेक्टर थे। और तीसरे थे लाल भाई, सुनील भाई, जो अतुल के एमडी हैं। इनके साथ डॉक्टर सेल्वा मूर्ति वगैरह सब आए थे डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ। तो ऐसे सर्कल में बैठे थे कॉल ऑफ टाइम में, बहुत थोड़े लोग थे, 10-12 थे बस। तो दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से पूछा, साइंटिस्ट, साइंस बड़ी या साइलेंस? अब्दुल कलाम जी ने कहा साइंस। दादी ने दोबारा पूछा, साइंस बड़ी है साइलेंस? बोले साइंस। दादी ने तीसरी बार पूछा तो वे चुप हो गए। बहुत वर्षों के बाद जब वे प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने क्या कहा? बोले, जितना आपके संस्था में साइलेंस का महत्व बताया जाता है, इतना और कहीं नहीं। वे स्वयं साइलेंस के अभ्यासी हो गए थे। गुलजार दादी से मिलते थे अपने गार्डन में, कहते ऑफिस छोड़ो, हम गार्डन में बैठेंगे। दादी जानकी से गार्डन में मिलते थे। अगर हम देखें तो साइलेंस से एकाग्रता आती है। वो कौन ऋषि थे जो ग्रंथ लिख रहे थे? मैंने पीछे ज्ञान अमृत में पढ़ा था, कोई ग्रंथ लिख रहे थे, पूरा हुआ। जब ग्रंथ पूरा हुआ तो
उस दिन भी भोजन किया उन्होंने, माँ भोजन रोज कराती थी। माँ ने भोजन कराया तो बोले, माँ आज सब्जी में नमक नहीं है। माँ ने तुरंत कहा, बेटा ग्रंथ पूरा हो गया? वह तुम्हें कैसे पता? मैं रोज ही तुम्हें ऐसा खाना खिला रही हूं। आज तुमने बोला है जिसका अर्थ है ग्रंथ खत्म हो गया है। एकाग्रता में पता नहीं लगता है। आप देखिए, एक प्रश्न आया था, साइंस का जन्म साइलेंस है, वो कैसे? न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, मैं कैम्ब्रिज गई हूं, और पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हैं, और एक सेब गिरता है तो न्यूटन अकेला बैठा था साइलेंस में। गिरता है तो कहता है, ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? ऊपर भी तो जा सकता था, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया? और थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन का जन्म उसने दिया, जो आज कितनी इंपॉर्टेंट थियोरी है। आर्किमिडीज स्नान पर थे, उनको सूझ नहीं रहा था, पता नहीं लग रहा था कि इतना डालो तो पानी इतना बाहर क्यों आता है। आर्किमिडीज स्नान पर थे, टब में थे। टब में जब छलांग लगाई तो तब पानी बाहर आ गया। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, कौन सी थियरी? लॉ ऑफ नजदीक आके बोल। हाँ हाँ हाँ, हाँ, डेंसिटी, लॉ ऑफ डेंसिटी, कि जितना वो जाता है वजन, उतना बाहर वो पानी आ जाता है। तो यूरेका कह करके, यानी मिल गया सॉल्यूशन, मिल गया कह करके भागे। कहां से हुआ? साइलेंस। हाँ हाँ, मिल गया, हाँ मिल गया सॉल्यूशन, मिल गया। सोच रहे थे ना, ऐसे ही ये थे हमारे गुलजार दादी, साइलेंस में थे। तो बाबा के पास जब गए तो संपूर्ण मूर्ति का स्पष्टीकरण हुआ। आप देखेंगे, जिस समय स्पेसशिप भेजी जाती है स्पेस में, उस समय टोटल कितनी साइलेंस होती है। हर कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन फुल साइलेंस एंड कंसंट्रेशन। किसी ने प्रश्न किया, योग हमारा कैसे अच्छा हो? अगर योग की क्वालिटी को अच्छा बनाना है तो भी साइलेंस का अभ्यास आवश्यक है। मन का मौन भी चाहिए और मुख का मौन भी चाहिए, दोनों चाहिए।
अगर मुख का मौन नहीं है, इसका अर्थ है हम बाह्यमुखी हैं। एक बार 3-4 लोग हम लोग बैठे थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे। एक माता, साधारण माता, गृहस्थी माता, वो भी बैठी थी। वो एक शब्द नहीं बोली। हमने 1 घंटा वार्तालाप किया। उस 1 घंटे में एक शब्द नहीं बोली। मैं उसको ऑब्जर्व कर रही थी। खत्म होने के बाद मैंने कहा, आपने कुछ भी नहीं बोला। जरूरत नहीं समझी। इतना नियंत्रण उसका था। बड़ी अच्छी पुरानी, बहुत पुरानी माता थी। इतना अच्छा नियंत्रण अपने ऊपर था। इस मौन को, इस साइलेंस की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल अभ्यास चाहिए। कौन सा अभ्यास मुझे साइलेंस में रख देगा? टीचर्स बैठे हो, बताओ। आत्मा का? और बोलो, थोड़ी टीचर्स के जवाब थोड़े गहरे होने चाहिए। बोलो। अशरीरी। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, अशरीरी हम बैठ के कर सकते हैं। हम चलते फिरते अशरीरी का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। बैठक में हो सकता है। ऐसा अभ्यास बताओ जो चलते फिरते हो सकता है, फुल लाइफ में हो सकता है, कर्मयोगी लाइफ में हो सकता है। वो अभ्यास बताओ जिससे साइलेंस की शक्ति आपकी बढ़ेगी। अंतर्मुखता। वेरी गुड। किसने बोला? वेरी गुड, एक्यूरेट। साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा क्या है? कभी कभी हम सोचते ठीक है, जो हो रहा है हम साक्षी होके देखेंगे, होने दो। इसको साक्षी दृष्टा नहीं कहना। घी का घड़ा भी गिर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साक्षी दृष्टा नहीं है। साक्षी दृष्टा अर्थात अपनी देह से भी न्यारे, देह से न्यारे होकर के देह को देखना। कर्म इंद्रियों से न्यारे, कर्म इंद्रियों के इन्फ्लुएंस में ना आने वाले। साक्षी दृष्टा अर्थात संपर्क संबंध में जो आत्माएं हमारे आती हैं, उनके प्रभाव से न्यारे। संग के रंग का बाबा बताता है, हम एक दूसरे के संग में आते हैं। किसी को गुस्सा आता है तो हमको भी आ जाता है, चिड़चिड़ापन होता है हमको भी आ जाता है, कोई हंसता है तो हम भी हंसते हैं, कोई रोता है तो हम भी उसके इफेक्ट में आते हैं। साक्षी दृष्टा अर्थात इन्फ्लुएंस और इफेक्ट से परे। इन्फ्लुएंस और इफेक्ट से परे साक्षी दृष्टा। हलचल नहीं होगी, न्यूट्रल स्टेज है। साक्षी दृष्टा न्यूट्रल स्टेज है, वो मुझे हलचल में नहीं लाए। जब हम साक्षी दृष्टा होंगे,
हमारी साइलेंस की पावर बढ़े। गुलजार दादी 2-4 लोग बात कर रहे थे, तो दादी भी बैठे थे, सुन रहे थे। एक बहन आई, पूछा, दादी आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो? ये मेरे काम की नहीं है, ये मेरे काम की नहीं है। ये जो दादियों का अभ्यास, नेचुरल अटेंशन है, ये उनको इनर साइलेंस में रखता है। बाबा जो कहते हैं योग का जौहर, ज्ञान तलवार में योग का जौहर, ज्ञान सुनाना है, लेकिन योग का जौहर होगा तो वो ज्ञान जाकर के स्ट्राइक करेगा। योग का जौहर नहीं, ज्ञान कैसे स्ट्राइक करेगा? अभी मैं आपको यही बात कहना चाहती हूँ, मीठी बहनों, अपना योग हमको बहुत अच्छी क्वालिटी का करना है। सब सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा योग पर अटेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट योग का सब्जेक्ट। जितना योग पर अटेंशन होगा उतना बाबा साथी बनेगा। मैं क्लास में सुना रही हूं, जहां तहां एक बहन है, कमलेश बहन, बाबा के टाइम की है, कुमारी है, अब वो 84 साल की है, 84 साल की। आपको लगेगी नहीं, उसको बाबा ने चुना है, वो अपना अनुभव सुनाती है। बाबा ने कैसे सिलेक्ट किया उसको? लोटी डालती थी शिव बाबा पर, एक दिन उसको आवाज आती है, मैं आ गया हूं और तू लोटी चढ़ाती रहेगी। उसे समझ नहीं आया। फिर और 2-3 बार फिर उसको आवाज आई, मैं आ गया हूं, मुझको आके मिल। कहां मिले? बाबा का वंडर देखो। मैं तो इन बातों पे कम विश्वास करती हूं, लेकिन जब उसके मुख से मैंने सुना है तो मुझे विश्वास करना पड़ा। कहां आके मिलूं, उसकी बुद्धि चलती थी। मैं आ गया हूं तो मुझे आके मिल, और उसके हथेली पर एड्रेस आ गया, 151 ई कमला नगर, बस नंबर 9, बस नंबर 9। बस नंबर 9 में चढ़ करके गई। कहते हैं एक तरफ शक्ति नगर, एक तरफ कमला नगर है। जब वो चढ़ करके गई तो वहां जाके देखा कमला नगर के नीचे तो कोई साइकिल रिपेयर या कुछ ऐसी दुकान थी। तो कहती मैं यहाँ किसको मिलूं, ये कहाँ पर मुझको कहा आके मिली। कहती मैंने पूछा यहाँ कोई सत्संग होता है? होता है, ऊपर होता है। ऊपर गई तो वो गृहस्थी का घर था। तो माता ने जिसने खोला तो वो निकली बाहर, ये सत्संग वाली
दोपहर में भी चैन नहीं लेने देते, ऐसे ऐसे बोल करके। यहाँ कोई सत्संग होता है, ऊपर होता है, ऊपर गई। वहां दादी गुलजार ने दरवाजा खोला और दादी ने बैठ के समझाना शुरू किया। उसकी नजर पड़ी त्रिमूर्ति के चित्र पर। कहती, ब्रह्मा बाबा ये कौन है? ये रोज मुझे कहता है मुझे आके मिल, ये कौन है? मेरा क्या लगता है? क्यों कहता है मुझे आके मिल? तो कहा ये क्या है? तो बताया दादी ने, ये स्थूल लोक है, ये सूक्ष्म है मूल। जैसे दादी ने कहा मूल लोक, वो ट्रांस में चले गए, निराकारी दुनिया का उसको अनुभव हुआ। फिर ज्ञान में चल पड़ी। लंबी कहानी है, बहुत अच्छे अनुभव सुनाती है वो अपने। अभी लेटेस्ट एक अनुभव उसका है, यहाँ पर ज्ञान सरोवर में ही आई थी मई के महीने में। उसे चोट लग गई थी, उसको कमरा मिला, कोई राज ऋषि भवन है ना पीछे राज ऋषि भवन है, राज ऋषि है ना, उसमें कहीं नीचे कहीं जाकर उसको कमरा। और वो इतनी बुजुर्ग 84 इयर्स की, चोटें लगी हुई है। खैर वो उसने रिक्वेस्ट की तो संभव नहीं हो पाया। उसने अपने टीचर को दिल्ली में फ़ोन किया, संभव नहीं हो पाया। टीचर ने कहा भाई तुम वहीं देख लो, मैं नहीं कुछ कर सकती। फिर यहाँ रिक्वेस्ट की, फिर नहीं हो पाया। बाबा को कहती है, ये अभी मई मास की उसकी कहानी है। बाबा को कहती है आप पाप कटेश्वर हो ना, आप पाप कटेश्वर हो ना, काटो मेरे पाप। और याद में बैठी तो उसको अनुभव हुआ, सारी लाइट 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 से उसका शरीर भर गया। यहां की बात, लाइट से शरीर भर गया। और कहती है दीदी पता नहीं कहाँ मेरी चोटें चली गई, कहाँ मेरी दर्दें चली गई, और मैं बिल्कुल लाइट हो गई। और मैं भट्टी में आती थी, कहती मैंने बाबा को, मैंने भट्टी जरूर करनी है। भट्टी में कहती एक क्लास मिस नहीं किया, ऊपर जाना पड़ता था खाना खाने, वहां भी मैं जाती थी, सीढ़ियां चढ़ जाती थी। कहाँ से? कौन सी कमलेश की बात कर रहे हैं? दिल्ली में है? दिल्ली में हमारे सत्कार भवन है ना, उसमें आती है। उसके विचित्र अनुभव है, एक के नहीं, हमारी राजबहन मजलिस पार्क वाली, उसके विचित्र अनुभव है योग के, कैसे बाबा मदद करता। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, हम कहते हैं योग का कवच, ज्ञान की तलवार, योग का कवच, ड्रामा की ढाल, ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। सबसे इंपॉर्टेंट योग का कवच जो हमको डेवलप करना और पहन के रखना है। बाबा आकर के मदद करता है। एक बहन, शाम हो गई थी, 2 बहनें थी, लंबी कहानी शॉर्ट में बताती। जब व्यक्ति को पूछा गया, उस बहन ने पूछा भाई तुमने उसको तंग किया, मुझे क्यों छोड़ दिया? तो वो कहता है तुम अकेली कहाँ थी, तुम्हारे साथ तो कोई बूढ़ा था, तो बूढ़े को जो लेके आई थी। कौन बूढ़ा था? ब्रह्मा बाबा बूढ़ा था। इसलिए हमें अपने योग के सब्जेक्ट पर जो बाबा ने हमें सिखाया है,
अधिक अटेंशन देकर इनर साइलेंस डेवलप करके स्वयं को शक्तिशाली, ये चीज हमारे व्यवहार को भी बदलेगी। अभी मैं बहनों आपको क्या सुनाऊं? कल परसों की बात, हमारे पास टीचर्स का ग्रुप आया था, 250 टीचर्स थे, 270। उस ग्रुप में कुछ चट्टा बेटी थी, आपस में बातचीत नहीं करते थे। कुछ लोग, बाबा की मुरली सुनाई गई थी, उसके बाद होमवर्क दिया गया था, उसके बाद का भी जिसने ये काम किया हो बताओ, कोई नहीं। एक बहन ने हाथ खड़ा किया, उसको बुलाया, उसको देख के दूसरे तीसरे 7 बहनें करती, जिनकी आपस में गड़बड़ थी। 7 बहनों ने एक दूसरे को दृष्टि दी, टोली खिलाई, रास की। हम संसार को हार्मनी का सबक देते हैं, पहले तो अपनी है ना। जब एकता का गीत लगा तो मेरे को ये सीन याद आया। ऐसे 2 ग्रुप्स थे जो इतना अच्छा प्यार से, टेंशन खत्म, समाप्त। साइलेंस जंक को काटती है। आत्मा पर जो जंक लगी हुई है उसको काटती है। साइलेंस रियलाइजेशन देती है, एनलाइटनमेंट देती है। आपको कोई बात कोई व्यक्ति कहे, आप नहीं मानेंगे, आप साइलेंस में चले जाइए, देखो आप कैसे अपने आप की बात स्पष्ट होती है। कई बार साइलेंस में आपको बातों के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। इस चीज को हम अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, ऐसी मेरी शुभ भावना है। ठीक है, यहां क्लोज करते हैं। ओम शांति। तो आप सब संतुष्ट हो बहनों? सब भाइयों भी सब संतुष्ट? जिनके हाथ नीचे लगता है वो संतुष्ट नहीं। सब संतुष्ट? तो जाके रिवाइज करना, क्लासेस में सुनाना, तो ये पक्का हो जाएगा।